दोस्तों अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा ये वर्ल्ड है वो फुल है साइंटिफिक मार्वल से। मतलब हमारे यहाँ पे चाहे हम अगर बात करें स्पेस की तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर हम बात करें ओशन की गहराई की तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब दोस्तों उसी लिस्ट के अंदर आप ऐड कर लीजिए अपनी ह्यूमन बॉडी। अब आप ये बोलोगे कि यार ह्यूमन बॉडी, तो मैं बताऊंगा यस दोस्तों, ह्यूमन बॉडी भी एक बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल मार्वल है। आपको मेरा भरोसा नहीं होता ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के एंड तक आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी भी कोई चमत्कार या फिर कोई इंटरेस्टिंग चीज से कम नहीं है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों आपने ये चीज जरूर कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि जब कोई बच्चा या फिर कोई ह्यूमन बीइंग एक बॉर्न होता है तो उस टाइम पे उसकी छोटी सी बॉडी के अंदर 300 बोन्स होती हैं, पर जैसे जैसे वो एडल्ट बनता है तो उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ 206 बोन्स क्यों रह जाती हैं। दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे हम टाइम के साथ हम एडल्टहुड में और टीनेज से एडल्टहुड में आते हैं तो बहुत सारी जो बोन्स होती है वो हमारे साथ फ्यूज हो जाती हैं। मतलब जैसे कि 10 बोन थी, वो पहले 10 थी, वो फ्यूज होकर एक बोन बन चुकी है। इसी वजह से शुरुआत में बचपन में हमारी 300 बोन्स होती हैं, पर बड़े होके एडल्ट होने के बाद 18 प्लस होने के बाद हमारी सिर्फ 206 बोन्स बचती हैं। दोस्तों अगर हम बोन्स के बारे में बात ही कर रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं कि जो हमारी 50% बोन्स है हमारी पूरी बॉडी की, वो सिर्फ और सिर्फ हैंड्स, हमारा रिस्ट, हमारे पैर और हमारे एड़ियों में बटी हुई हैं। ये समझ लीजिए कि पूरे हमारी बॉडी की 50% यहीं पर है। दोस्तों आपने चीज कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी कि जो हमारी बॉडी है वो हर सेकंड बहुत सारे न्यू सेल्स क्रिएट करती है, फिर प्रोड्यूस करती है, पर शायद आपको ये चीज पता नहीं होगी कि हमारी बॉडी पर सेकंड, जी हाँ दोस्तों, पर सेकंड 25 मिलियन न्यू सेल्स क्रिएट करती है। और अगर हम इसको बात करें 15 सेकंड में कि हमारी बॉडी 15 सेकंड में कितने सेल्स प्रोवाइड कर पाती है, तो इसकी जो काउंट होगा ना वो आप ये समझ लीजिए या फिर इसको आप एस्टिमेट कर लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है ना उससे भी कहीं ज्यादा हमारी जो बॉडी है वो न्यू सेल्स बना लेती है 15 सेकंड के अंदर। दोस्तों बोन से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बोन है ना वो हमारी थाई में पाई जाती है, और इसको हम फीमर ही बोलते हैं। और जो हमारी पूरी बॉडी का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बोन है ना वो हमारे ईयर ड्रम में पाई जाती है, इसको हम स्टिरअप बोन भी बोलते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बहुत ही सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर से ब्लड ट्रेवल करता है। अब तो शायद आपको ये चीज पता नहीं होगी कि हमारी बॉडी के अंदर कम से कम 60,000 से लेके 1 लाख माइल्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, इतनी लंबी। और अगर एक पूरी हम ह्यूमन बॉडी से तो सारी ब्लड वेसल्स को निकाल एक जगह बिछा दें तो हम देखेंगे कि जो उसका एंड है ना और उसके दूसरे एंड तक इतनी ज्यादा लंबी है ना वो कि वो पूरे वर्ल्ड को कम से कम 3 बार तो ट्रेवल ही कर लेगी। दोस्तों हमको पता है कि हमारी स्किन को अगर हम हटा दे तो अंदर हमारे क्या है, सिर्फ एक स्केलेटन। अब दोस्तों अगर हम बात करें हमारे टीथ की, दोस्तों जो हमारे टीथ है ना वो भी वैसे स्केलेटन के अंदर ही आता है। हमारा स्केलेटन बोन जो होती है वो उसके अंदर टीथ में गिनी जाती है, पर वो ऐसा एक बोन नहीं गिना जाता, वो एक ऐसा बॉडी पार्ट ही जाना जाता है। दोस्तों ये तो आपको कभी ना कभी किसी ने जरूर बताया होगा कि यार पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, कि जो हमारी बॉडी है ना वो 60% सिर्फ और सिर्फ पानी से ही बनी हुई है। पर दोस्तों शायद आपको ये चीज जान के हैरानी होने वाली है कि उस 60% में से 20% पानी और ऑक्सीजन और ब्लड तो सारा का सारा हमारा ब्रेन ले जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यही कहता हूं कि पानी जितना उसके ज्यादा ही पीना चाहिए। दोस्तों चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स ना ही बहुत ज्यादा बड़े हैं, ना ही बहुत ज्यादा फास्ट है और ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर दोस्तों हमारे पास एक ऐसी खूबी है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा बेस्ट है। दोस्तों आपको ये पता होगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको जब भी किसी प्रे को पकड़ना होता है तो वो उसको चेज करते हैं, पर अगर वो किसी भी एनिमल या फिर किसी प्रे को काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेज करते हैं तो वो लिटरली मर सकते हैं एग्जॉस्ट होने के बाद। पर हम ह्यूमन बीइंग्स के बाद ये खूबी है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमारे जो लेग्स है वो बहुत लंबे हैं, हमारा जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा अपराइट है, और हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम अपनी बॉडी की जितनी भी हीट होती है उसको शेड कर सकते हैं स्वेट या फिर पसीने के द्वारा। इसलिए दोस्तों हम ह्यूमन बीइंग्स जब बहुत टाइम पहले 100,000 साल पहले हंटिंग किया करते थे तो हमको परसिस्टेंस हंटर माना जाता था। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, जो कि यार आई होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे ब्लेस करना, इस वीडियो को शेयर करके। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में दोस्तों, बाय।